उसने क्या क्या करा मेरे को कुछ नहीं मालूम। अब बस मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मेरे को कुछ नहीं बोलना। अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं। ये लड़ाई है दो माओं की ममता की, ये लड़ाई है न्याय की, ये लड़ाई है सही और गलत की। जीत किसकी होती है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मृतक राजा रघुवंशी की मां और आरोपी राज कुशवाहा की मां अपने अपने बेटों के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। जहां एक तरफ राजा रघुवंशी की मां अपनी बहू सोनम रघुवंशी समेत बेटे के हत्यारों को सजा दिलाना चाहती हैं, वहीं राज कुशवाहा की मां अपने बेटे को बेकसूर बता रही हैं। तांत्रिक क्रियाएं होती थी, क्या कहेंगे? अरे सब उसने क्या क्या करा मेरे को कुछ नहीं मालूम। अब वो फोटो लटकाए थे उन्होंने अपने घर के पर, उनकी बेटी की उल्टी, आपके बेटे की नहीं लटकाई तो उनकी किसी पुजारी ने कहा था, तांत्रिक ने कहा था। एक मिनट बैठा रहा बेटा। वो उनसे जाके पूछ के आओ। क्या मांग करेंगे भाई पूछ तो ले तुम्हारे यहाँ है कि नहीं है। बस मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मेरे को कुछ नहीं बोलना। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत अपने तीन बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। जब से उसके पापा न रह गए, जब से वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में आता था तो खाना खाता था, फिर न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर सुबह कपड़ा मार्केट जाता था। तो एक हमारे पड़ोसी भैया सब रहते करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम कर लो। गोविंद भैया के यहाँ का नाम नहीं उनका लिए, पर बोलते कि यहाँ पे काम कर लो तो तुमको अच्छा रहेगा। तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का एक दिन गया तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूंगा। बस वहाँ काम करने लगा, 2 साल काम करते उसको हुए। बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही, तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। एक चीज हमको ये भी आ रही है, जैसे हम भी देख रहे हैं आपका घर, आप बहुत कमजोर वर्ग से बिलोंग करें। कहा यह जा रहा है कि उसने 50,000 रुपए दिए अपने दोस्तों को, वहाँ भेजाया और ये सब करवाया। अब क्या इतने पैसे उसके पास रहते थे? कभी नहीं रहते थे भैया। मेरे को 10,000 महीना में, कहीं 10,000 दिया, कभी 12,000 देता था। इससे आगे मेरे को कभी नहीं देता था। इतना ही हो पाता था। चाहे उसके ऑफिस में जाके और पूछ लो, पता कर लो कि वो क्या बोलते हैं, वो 50,000 रुपए कहाँ से पाएगा। बच्चियों को मैं पढ़ाई के नहीं होता, मेरी बच्चियों की स्कूल जाके पता कर लो, उसके सर भी उनको पैसे के लिए फीस नहीं लेते थे। साल भर फ्री मेरी बच्चियों को पढ़ाया है। कमला नेहरू में पढ़ती थी, साल भर फ्री पढ़ाया। मेरे सर से जाके, बच्चियों के सर से जाके पूछ-ताछ कर लो कि सही है कि गलत है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूं। आपके हस्बैंड की 2020 11 मई को ऐसा हुआ था। मतलब राज पे ही पूरा उसके बाद से मेरा राज सब संभाला है। हम एक टाइम खाते थे और एक टाइम नहीं खाते थे, तब भी हम अपने बच्चों के साथ ऐसा रहा। मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं। ये इंदौर में हम अकेले रहते हैं, हमारा कोई आगे पीछे नहीं, बस वही बच्चा है हमारा, वही सब कुछ करता था। रात दिन मेहनत करा भैया, रात दिन मेहनत करा। यहाँ भी गोविंद भैया के पापा 4 बजे फोन लगा देते थे कि बेटा राज गाड़ी भरवाना है, तो मेरा राज 4 बजे उठ के गाड़ी भरवाने जाया करता था। अब इसके आगे क्या मालूम है क्या हो गया, मेरे को पता नहीं है कि कैसे का। कभी आज तक न वो सोनम की हमारे घर पे बात करता था। इतने बड़े छोटे कमरा में हमारा राज ऊपर लेटा था, हम यही नीचे लेटे रहते थे। अगर कुछ बात होती तो हम भी तो कुछ सुनते जानते। अब इससे ज्यादा पढ़ी लिखी तो ज्यादा कुछ होने की, मैं अब कुछ और जानती करती हूँ। मतलब इस छोटे कमरे में आप बस माँ, इस बेटी और बेटा यहीं रहता। कभी हाँ। फोन पे आपने कोई बात कभी हम कभी कुछ नहीं सुना कि कभी किसी से कोई बात करता था। गाँव गए हुए थे। अब हम कभी, हमारे सामने कभी वो बात नहीं करता। अब उसका फोन आता था तो हम भी उठा लेते थे। उसके जहाँ काम करता था वहाँ की लड़कियों की भी फोन आता था कि राज सर उठ जाओ, आज जल्दी काम पे आना, नहीं गोविंद भैया चिल्लाएंगे। गोविंद भैया का भी फोन आता था, दुर्गेश भैया का भी फोन आता था।
जो भी वहाँ काम करते थे सबका फोन आता था। अब भगवान जाने में हम क्या बोले, मेरा बच्चा वापस आ जाए। हम इतने दिन हो गए एक निवाला नहीं खाया, पानी पी पी के जी रहे। मेरी बच्ची की हालत खराब हो गई, आप सब कोई देख लो। और जो भी सुनते हो मैं उनकी भी हाथ पैर जोड़ती हूँ कि मेरी बच्ची को बचा लो। अब स्वामी प्रिया के दे बैठी है। आपका बेटा यहीं इंदौर में ही था, वो तो कहीं गया भी नहीं था? कहीं नहीं गया था भैया, वो तो घर पे ही था। हम गांव में थे, हम तो गांव में थे, पर सब बताते। मैं बोलती भैया हमारी नहीं मान तो आप ही चले जाओ।